तो आगे आया जी, कलयुग में कर्म धर्म न कोई, कलयुग जन्म चंडाल के होई, नाम जपे सोई गति पाए, नाम बिना कभी मुक्त ना होई। इस बारे में लिखा बताया संतों की वाणी। जब इंसानों के अंदर गुण नाश हो जाते हैं और अवगुण प्रबल कर्मों धर्मों की वाह नहीं लगती, तो घोर कलयुग में संत नाम का प्रचार करते हैं, देश में उपद्रव बढ़ जाते हैं और युग गति होती है, मनुष्य बल बुद्धहीन हो जाते हैं। ऐसे समय में बिना नाम के और कोई आसान और जल्दी असर करने वाला साधन नहीं। कर्म धर्म इस युग में फलदायक नहीं होते जी। तो आज के दौर में कपड़ा लत्ता नाम से हर कोई लगता है धर्म को मानने वाला है, लेकिन जब उनके कर्म देखते हैं तो कोई कोई है जो धर्म को वाकई मानता है। हमारे किस धर्म में बोला है ठगी मारा करो, बेईमानी करो, किसी का हक मार के खाओ? किस धर्म में लिखा है कि रिश्वतखोरी करो? किस धर्म में लिखा है नशे खाओ पियो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा। पर आपका शहर और इस शहर में कितनी होंगी नशे की दुकानें, हम आपको सुना देते धर्मों में क्या लिखा है। हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण शिव पुराण में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी अच्छे पदार्थ निकले सबके सब देव किन्नर गंधर्व आदमियों ने लिए, और जो नशे निकले वो राक्षसों ने खाए पिए। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए। तो हिंदू धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म के लोगों, नशे राक्षसों का खाना पीना है। अगर खाओ पियोगे तो आपका घर में बेचैनियां लड़ाई झगड़े सब राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी और शरीर में भी अवगुण ही अवगुण हो। इस्लाम धर्म में आता है शर प्लस आप। शर माने शैतान और आप माने पानी, उर्दू फारसी में, कि हे अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है। जो नशा खाना है वो खाना है शैतान का। अगर नशे खाओगे पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगी। सिख धर्म में लिखा है, पोस्त भंगा फहीम मद, नशा उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो मालिक के नाम का, अल्लाह के नाम का, राम के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरता। अंदर सुरूर चेहरे पे नूर और अंदर बाहर से तंदुरुस्ती मिलेगी जरूर। ईसाई धर्म में लिखा है, वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो ये आपको सुना दी धर्मों की बात। अब जरा आप नगर निवासी आए हैं सब लोग, हमें जरूर बताइएगा, आपके शहर में जो नशे की दुकानें हैं क्या उस पे हिंदू लोग नहीं जाते? मुसलमान सिख ईसाई, फिर कौन जाता है उस पे? क्योंकि इन धर्मों में तो लिखा है कि नशे गुनाह है, पाप है। क्या आप बताएंगे उन दुकानों पे कौन जाता है? शायद आप ना बता पाए, हम ही बता देते हैं आपको। बहुत से लोग इन्हीं चारों धर्मों के वहां जाते भी हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वहां नहीं जाते हैं। तो जो धर्मों में लिखा था, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि ऐसा टाइम आएगा जो आ चुका है। इसके बारे में आज से सैकड़ों साल हजारों साल पहले लिखा था हमारे संतों ने कि ऐसा टाइम आएगा, धर्म का पहनावा जोर शोर से पहनेंगे, नाम के पीछे सरनेम पूरे जोर से बोलेंगे, नाम ABCD, और जोर से जो सरनेम है जरूर जोर से बोलेंगे कि मैं वो हूं। लेकिन धर्मों के कर्मों को चंडाल बन के, बेरहम बन के धज्जियां उड़ा देंगे, धर्मों का कर्म कोई नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर आप वाकई सारे धर्मों को मानने वाले हैं इस नगर के लोग, तो आपके शहर में तो फिर नशे की दुकान फेल हो जाएगी। क्यों उस पे कोई जाएगा नहीं?
और उसे चलेगी कैसे वो दुकान। बहुत से नशे बर्बादी का घर हैं, सारे ही नशे बर्बादी का घर हैं। पर किसी ने पर्ची भेजी, गुरुजी यहां गुटखा तंबाकू बहुत खाते हैं लोग, यहां काफी गुटखा खाया जाता है, तो उसके बारे में आपको अभी बताते हैं जी। तो आपको पहले डॉक्टरों का जो लिखा हुआ है वो आपको सुनाते हैं, जरा आप नोट कर लीजिएगा कि इस गुटखे से, इस तंबाकू से कितने नशे फैलते हैं। ये सब डॉक्टरों का लिखा हुआ हमारे पास। तो पहले आपको बीमारियां गिनवा दें, बाद में बाकी जो कैलकुलेट है वो सुनाएंगे। होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना और उच्च रक्तचाप या रक्तचाप होना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, सांस के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास के रोग, दमा होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना जिससे कि बेऔलाद रहना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। तो ये बीमारियों का चिट्ठा आपको सुनाया है जो 100% सच है। और इन बीमारियों से हमारे देश में जो लोग मर रहे हैं वो आपको बताते हैं। और इन बीमारियों में 35 सेकंड में एक आदमी भारत में मर जाता है, यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं। और 1 साल में भारत में 9 लाख लोग मरते हैं। काफी पहले का आंकड़ा, अब आजकल तो गिनती बढ़ गई होगी शायद। तो 9 लाख लोग मरते हैं। और 20 वर्ष से कम आयु में तंबाकू का सेवन करने वालों की आयु का जो टाइम पीरियड है वो 20 साल कम हो जाता है, क्योंकि हम 1 मिनट में 17-18 श्वास लेते हैं, 16 से 18। और जैसे नशा करते हो तो श्वास 16 से 30 या 32 पहुंच जाते हैं। अब अगर 1 मिनट में 16 के हिसाब से आपकी कुल उम्र 50 साल है और आप करने लगे नशा, श्वास तो कम ज्यादा नहीं होंगे पर टाइम पीरियड कम ज्यादा हो जाता है। नशे से 1 मिनट में आ रहे हैं 30 श्वास 32, तो 50 साल जो आपने गुजारने थे वो टाइम पीरियड कम होके रह जाता है 25 साल। ये हकीकत है। हमारे देश में बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। पंजाब का एक एरिया भिक्खीबिंड, वहां तमिलनाडु में हम गए, यारकड़ ऐसा कोई जगह थी, वहां तो 25-30 साल की विधवाएं वहां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो बच्चे मर चुके हैं, खत्म हो गए। तो ये हकीकत है भक्तजनों, हम आपको झूठ नहीं कह रहे, ये डॉक्टरों का लिखा हुआ है कि इतने लोग मरते हैं। और एक हमें इंस्पेक्टर मिले थे, उन्होंने हमें बताया ये जो आप गुटखा खाते हैं, ये जो आप खैनी वगैरह खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। पहले हम सत्संग कर रहे थे, काफी पहले की बात है, तो भवानी मंडी जिला झालावाड़ में वो सत्संग हो रहा था। शायद आपके थोड़ा दूर दराज होगा, नजदीक होगा। तो वहां एक फूल लगे हुए थे। हमने कहा, क्योंकि हम तो सरसों के फूल देखे थे, वो 96 या 95 की बात है, तो हमने कहा कि ये क्या चीज है भाई, रंग बिरंगे फूल, ये बड़े बड़े मोटे मोटे। कहने के गुरुजी आपको पता ही नहीं है, लोग तो इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। अरे ऐसे कौन से फूल? कहते ये अफीम की खेती है। हमने कहा अच्छा, क्या ये सरकार की तरफ से आपको इजाजत है? कहते गुरुजी बाकायदा परमिट है। किस लिए? कि ये एलोपैथी की दवाइयों में पड़ेगी। हमने कहा क्या वाकई आप दवाइयों में डालते हो? वो व्यापारी सज्जन थे। कहते गुरुजी आपने सच्ची बात पूछ लिया, ये और 70 किलो पूरी दुनिया में नशा जाता है, इससे बहुत से नशे बनते हैं। हमने कहा क्या चूरा पोस्त भी बनता है? कहता हाँ। हमने क्या आप शुद्ध बेचते हो? हंस पड़ा। कहता गुरुजी शुद्ध नहीं। कहने लगा, उसने 2 ऐसे दिखाई चीजें मेज पे रखी। कहने लगा आप बताओ इनमें चूरा पोस्त कौन सा है? हमने कहा हमने तो जन्म से कभी खाया पिया नहीं। कहता फिर भी? हमने कहा ये चूरा सा लग रहा है, दोनों एक जैसे हैं। कहता इनमें एक चूरा पोस्त है, एक है ऊंट के मेंगने।
क्योंकि वहां ऊंट खूब घूमते हैं, लोगों को पैसा देके इकट्ठे करवा लेते हैं ऊंट के मेंगने लेडिया, और फिर उनको क्रैश करके बिल्कुल उसमें मिला देते हैं। हमने कहा और क्या क्या मिलाते हो? कहते मिलाने को क्या है, मिलना चाहिए हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद, लकड़ी का बुरादा, और ये सब मिला के आपके पास आता है। और आप कई जो पोस्ट चूरा पोस्ट पीते हैं, सुबह 2 चम्मच डाल के घोल के चढ़ा जाते, कहते आराम सा आ गया। क्या खा के आराम आया आपको? कमाल है। 4-4 पशुओं की लीद, सोचिए। हमें यह नहीं पता, पर बच्चों से सुना है, कहते जी हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, हम भी तुकबंदी जोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्ग छाछ, घी, दूध, दही पिया करते थे, और आपने 4-4 पशुओं के अंदर धूप दे डाली है, आपकी बात निराली है। और ये जो गुटखा चूरा ये बनाते हैं, पंचकुला साइड से, दिल्ली साइड से सज्जन आए, ये काफी पहले की बात है। तो उन्होंने सेवादारों के बीच खड़े होकर बोला कि गुरुजी, मेरे चाचा, मेरे अंकल प्रोडक्ट मैनेजर हैं गुटखा फैक्ट्री में, और वहां बहुत कुछ मिलाया जाता है। ये जो चीजें बताई ये तो मिलाते मिलाते हैं, इसमें पशुओं की गंदगी के साथ साथ सीवरेज का चूरा भी मिक्स करते हैं। आपका तो महानगर है, आप तो समझ गए होंगे सीवरेज का चूरा क्या होता है, पर कुछ देहात से भी लोग आए हैं, माता बहना भाई लोग, तो उनको थोड़ा खोल के समझा दें उनकी भाषा में। जब बड़े बड़े महानगरों में लोग टट्टी पेशाब जाते हैं, बड़ी बड़ी पाइप से होके वो टट्टी पेशाब एक जगह जाके गिरता है, और जब वो सूख जाता है उसका पाउडर मिला के इस गुटके में ठोकते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन उस सज्जन ने हमें बताया था। पाउच में डाला जाता है, ऊपर देवी देवताओं की फोटो। कमाल हो गई, पता नहीं लोग कहां सोए पड़े हैं, खास करके हिंदू धर्म के लोग, पता नहीं क्यों उसमें देवी देवता की फोटो होती है, बाद में वो पांव के नीचे गंदगी में पड़े होते हैं। नाचने वाला, उड़ने वाला, भागने वाला, नाम ऐसे बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि उसको खा के कोई नाचेगा, 4 पाई पे तो चाय पड़ जाए, कैंसर हो गया। लिखते उल्टे नाम है, आपके पास आता है, आप उसको हथेली पे रखते हैं, फिर चूना लगाते हैं। आपको मालूम है चूना लगाना हिंदी की एक कहावत है। चूना लगाना मतलब धोखा देना, कि उसने उसको इतना चूना लगा दिया और आप खुद को ही चूना लगा रहे हैं रगड़ रगड़ के। सोचिए, फिर यूं करके होंठ पे लगा के मार के पिचकारी सी, कहता बन गया नवाबजादा। वाकई नवाबजादा भाई, अगर गंदगी लगाने से बनता है तो तू अव्वल नंबर का नवाबजादा है। पता नहीं किस किस के उस दिन कब्जी हुई होगी, तो सीवरेज में तो वो सारा सामान जाता है। अब आपको उल्टी तो आएगी, पर अब थोड़ी सी हकीकत तो हमें बतानी पड़ेगी ना। किसी को कब्जी हो सकती है, किसी को लूज मोशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो सारा सामान ही लगा हुआ है होंठ पे, तो नवाबजादा तो आप बन ही गए। घिन आती है ना, घिन उल्टी आती है, पर वो तो उसको ऐसी ऐसी जगह पे छुपा के रखते हैं जहां से कोई निकाल ना सके। घर वालों से चोरी चुपके लगाते हैं, इतनी गंदगी होती है इसमें। और इसको बिल्कुल, हमारे पास ये पर्ची है, हम आगरा के करीब सत्संग कर रहे थे, तो हमें उस इंस्पेक्टर का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो नशा माफिया के निशाने पे हैं ही। हमें कोई परवाह नहीं, हमारे साथ हमारा भगवान है, राम है, अल्लाह ईश्वर है। लेकिन उस इंस्पेक्टर का, उसने हमें पर्ची, इंस्पेक्टर शर्मा जी, इतना बता देते हैं, पूरा नाम नहीं, शमशाबाद आगरा से, लिखते हैं कि गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में मैंने छापा मारा, और छापा मार के जो चीजें बरामद की, जो चूरा पोस्ट में मिला के गुटखा बनाया जाता है, वो चीजें पशुओं की चर्बी, सीवरेज की गंदगी, गधे घोड़े की लीद, और मरी हुई छिपकलियों का पाउडर। छिपकलियां मरी हुई, और थोड़ा सा खुशबूदार चीज मिला देते हैं, और खुशबूदार चीज सारी बदबू को, गंदगी को ढक देती है, और आप इसे लगाते हैं। बहुत स्टेटों में नशाबंदी, ये गुटखे पे पाबंदी लग गई है। और हमें अभी अभी एक और पर्ची आई यहाँ के निवासियों की, कि गुरुजी राजस्थान में गुटखा बैन हो गया था, लेकिन गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों, कंपनियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। वाह भाई, अब क्या बताएं, किसको नमस्कार कहें। कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि लोगों को जहर खिलाओ। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं,
जरा सोचिए, ये लिख के आया, हमें नहीं पता सच क्या है, कि स्टे हो गया है, जो बैन लगाया गया था कि राजस्थान में गुटखा नहीं बनेगा, नहीं कोई बेच सकता। तो बड़ा दर्दनाक है ये चीज, बड़ी ही दर्दनाक। बहुत जगहों पे स्टे हो चुका है ऑलरेडी। हम लगे हुए थे प्रार्थना पे प्रार्थना करने, और बहुत उन स्टेटों के राजाओं ने हमारी बात सुनी, प्रार्थना सुनी, और स्टे हुआ। यहां भी स्टे हुआ था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था, बैन लग गया था। तो भाई ये इतनी गंदगी आप करते हैं, इतने रोग फैलाती है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको एक ऐसा नशा बताएंगे जिसको लगाना नहीं पड़ेगा। एक बार आप सुन लीजिए, कभी चलते फिरते उसको गुनगुनाते रहिएगा, और वो ऐसा नशा है जो शरीर को तंदुरुस्त करेगा, अंत्यकरण की सफाई करेगा, आत्मबल देगा, दिमाग में शांति देगा, और बाहर आपके कामों में बरकत देगा, समाज में इज्जत देगा। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आपके लिए दुआ करेंगे। और संत पीर फकीर जो प्रार्थना दुआ स्टेज से करते हैं, वो परहित परमार्थ के लिए करते हैं। कहां भी करते हैं, स्टेज पे नहीं, कहीं भी करते हैं, वो परमार्थ के लिए करते हैं, तो उनकी कभी खाली नहीं जाती। तो आपसे कसम लेंगे हम कि आज के बाद आप ये गंदगी नहीं खाएंगे पिएंगे। आपके पास, किसी के पास वो पर्ची है तो निकाल के फेंक दीजिए, वो पाउच गुटखा या कोई ऐसी चीज है निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। सेवादार भाई उठा लेंगे अगर किसी के पास है। हाँ, पीछे एक भाई ने फेंका है लगता, जिनके पास भी है आप ले लें भाई सेवादार। हाँ, ले लें, शाबाश। आगे भी एक भाई ने पकड़ा दिया कि लो गंदगी। जब तक नहीं पता था तब तक तो ठीक था, अब तो पता लग गया कि जो आप संभाल रहे हो, क्या संभाल रहे हो, सोचो। और आज के बाद अगर लगाओगे, लोग देख के हंसेंगे, और कि जो गुरुजी ने बताया, बाबा जी ने बताया, वो लगा रहा है। समझ गए आप? तो आपसे प्रार्थना। हाँ भाई निकाल रहे हैं काफी। हाँ ये लो, एक बुजुर्ग ने तो खड़े होके फेंक दिया कि लो भाई गंदगी, शाबाश, बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग निकाल रहे हैं। हाँ निकालिए, निकालिए माता बहनों, अगर आप भी कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा साइड में, कई जगहों पे, राजस्थान में ऐसा बहनें भी करती हैं नशा, पता नहीं चलता, वो अलग बात है। हाँ निकाल दीजिए, शाबाश। तो बहुत से सेवादार पकड़ रहे हैं उसको, बाद में उसको जला दिया जाएगा। हाँ, कई आगे बैठे, शर्माओ मत यार, अब निकालूंगा, लोग कहेंगे ये भी गंदगी खाता था। बल्कि निकालोगे, आपकी बहादुरी है कि हाँ भाई इसको पहले पता नहीं था, अब निकाल दिया, तो ये बहादुर है, शाबाश। हाँ, ये सेवादार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं भी किसी के पास हो ये गंदगी तो निकाल फेंकिए जी, शाबाश। हाँ, कई नौजवान कह रहे हैं ताऊ निकाल दे, और ताऊ कह रहे हैं मैंने तो निकाल दी। ठीक है बेटा, शाबाश। हाँ, ये निकाल दी, फेंक दी, ठीक है, शाबाश। तो अब हम आपसे कहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना विनती दुआ करेंगे, तो आप हमारे साथ हाथ खड़े करके कसम खाइए कि आज के बाद जिंदगी में ये गंदे नशे नहीं करेंगे। जी जी, हाथ खड़ा रखिए। तो मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये गंदगी रूपी नशा निकाल रहे हैं, अल्लाह राम, इनके अंदर जमीर में, आत्मा में वो तेरे राम नाम का नशा भर दे, ताकि ये खुशियों से लबरेज हो जाएं, घर में बहारें छा जाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों करते हो? इसलिए करते हैं ताकि समाज की गंदगी दूर हो जाए। और कोई नोट या वोट इकट्ठा करने या नोटों का ढेर लगवाने के लिए हम सत्संग नहीं करते। सो आपसे गुजारिश है कि आज तो आपने कसम खा ली, घर जाके कहीं नई पुड़िया ना ले लेना। कई बार होता है यहां तो निकाल दी, घर जाके नई वाली ले लेंगे ना। भाई ऐसा मत करना, फिर कहीं दुआ भी बद्दुआ बन जाती है। ये आपसे प्रार्थना है। हाँ, आप अगर हमारी मानोगे तो हमने भगवान से प्रार्थना की है, वो हम सबकी मानेगा जरूर, आपको खुशियां देगा जरूर। तो अब आपकी पर्चियां काफी आ चुकी हैं। हाँ जी, बोलिए, पढ़िए उधर से, और फिर आपको जवाब देंगे जैसा मालिक ख्याल देंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आरएल वर्मा प्रधानाध्यापक। गुरुजी, ईश्वर के दर्शन के उपाय क्या है ताकि इस भवसागर से पार होकर मुक्ति प्राप्त हो जाए? गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास, लगातार जाप करने से उसकी दया में रहमत बरसती है, दर्श दीदार होते हैं। सुरेंद्र शर्मा। गुरुजी, डेरा सच्चा सौदा द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन गुरुजी इस कलयुग में छोटी बच्चों से दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? कल कोटा में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, इसे कैसे रोका जा सकता है? हमें लगता है कि ज्ञान, हमारी जो विद्या है, हमारी जो शिक्षा है, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, क्योंकि ये शिक्षा की नगरी है, यहाँ पढ़े लिखे सज्जन भी बहुत बैठे होंगे।
पुराने टाइम में हमारे बच्चों को पवित्र गीता, पवित्र रामायण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरबाणी, पवित्र बाइबल का पाठ पढ़ाया जाता था ताकि बड़े होके वो इंसान बने, कहीं शैतान ना बन जाएं। बाकी पढ़ाइयां भी होती थी, लेकिन सबसे पहले उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी ताकि लोगों के अंदर नेक नियत रहे और नेक इंसान बने। आजकल तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं। बच्चा मां के गर्भ में आया, मां बाप बैठे सोचते हैं इसको नोटों की मशीन बनाएं, पर कौन से वाली, किस क्षेत्र में भेजेंगे, इसमें कि उसमें, उसमें कि इसमें। यानी उस बच्चे को यह पता ही नहीं है कि इंसानियत भी कोई चीज होती। हम एक बार मेडिकल कॉलेज में गए, कहते गुरुजी हमसे पूछ लो आप जो मर्जी सवाल। हमने कहा भाई हम क्या पूछ सकते हैं, चलो एक छोटा सा पूछ लेते हैं, इंसानियत क्या होती है। एक दूसरे को देखने लग गए, इंसानियत क्या भला है, पढ़ा ही नहीं ये तो। कहते इंसानियत होती है ज्यादा लोग बैठे हो उसको इंसानियत, एक बैठा है तो इंसान। वाह क्या ज्ञान है। अब कहीं पढ़ा हो तो बोले। तो इंसानियत आप भी कुछ लोगों को पता हो, लेकिन इंसानियत का मतलब है, आदमियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में, बीमारी में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना, उसके दुख दर्द को दूर करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। और किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के, किसी को परेशान देख के ठहाके लगाना, हंसना, खुशी मनाना, इसका नाम राक्षसीपन, शैतानियत होता है। तो भाई हमारे ख्याल से जो आप कह रहे हैं, तो आप सब लोग मिलजुल के चलें। शिक्षा में एक अलग ज्ञान हमारे जो जरूरी है, और एक भ्रूण हत्या जो की जा रही है, हमने बोला था उस समय बहुत दर्जा गिर गया था लड़कियों का कि 1000 के पीछे कहीं 800, कहीं 900, 700, 600, कि अगर लड़के बढ़ते जाएंगे और लड़कियां खत्म हो जाएंगी। आज से 20-23 साल पहले हमने 93 में से शुरू किया है, 92 से, तब से हम बोलते आ रहे हैं कि भाई आप ये बुराइयां छोड़ दें, जीव हत्या ना करें, भ्रूण हत्या ना करें, गर्भ में बेटी को मत मारो। अरे बेटी से पीर पैगंबर ऋषि मुनि सब प्रकट हुए हैं, तो आप उस बेटी को क्यों मारते हो? अगर मारते रहोगे तो आने वाला समय ऐसा आएगा, लड़कों की गिनती बढ़ जाएगी, लड़कियां कम पड़ जाएंगी, तो किसी की बेटी, बहन, बहू, माता सुरक्षित नहीं रहेगी। तो एक कारण ये भी है इसका, जो लोग ऐसा करते हैं। ये जो हमारी समझ में आया, ये और ज्ञान से ये सब चीजें खत्म की जा सकती हैं, तो और कोई तरीका नजर नहीं आता। अनुजा मेवाड़ा कोटा से और गजेंद्र बारा का भी ऐसा ही प्रश्न है। गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब किसी इंसान को दुख मिलता है तो ये क्यों कहा जाता है कि कर्मों का फल है, पर कर्म भी तो भगवान करवाता है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उसमें भी तो भगवान की मर्जी होती है। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती बुरे कर्मों में। आपको बता दें, भगवान अल्लाह राम ने इंसान को खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक बनाया है। उसमें अच्छे कर्म करे तो ये भाग्यशाली से अति भाग्यशाली बन सकता है, और अगर ये बुरे कर्म करता है तो शैतान का भी बाप बन सकता है। तो ये बुरे कर्मों का ही असर है। कर्मों की वजह से इंसान सब कुछ भोगता है। मालिक सबके अंदर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है, पर उसने अपना वचन दिया है कि वो जहरा तौर पर किसी को ऐसे चमत्कार में किसी को रोकेंगे नहीं। कोई भक्ति इबादत करे तो उसका सुधार मालिक पल में कर देते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा, मैं साइंस का छात्र हूं। ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं? ईश्वर सुप्रीम पावर है जिससे सब कुछ बना है। इंसान के पैर से लेकर सिर तक जिसकी वजह से जिंदगी है, वो आत्मा उस ईश्वर की देन है। बड़े बड़े साइंटिस्ट नतमस्तक हो गए हमारे धर्मों के सामने, वो भी मानने लगे हैं कि जो 2-2 दिन के बाद जिंदा होते हैं, जिनके हार्ट में भी जान नहीं, दिमाग में भी जान नहीं, दिल खुले का खुला रह गया, बंद का बंद रह गया, वो 2 दिन के बाद जिंदा कैसे होते हैं? क्या कोई साइंटिस्ट बताएगा? पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट इस बात को नहीं बता सका कि जो मरी गया है, जिसके दिल में भी जान नहीं, दिमाग में भी जान नहीं, कहीं भी जान नहीं, खून काला पड़ गया, 2 दिन के बाद वो कैसे जिंदा हो गया? हमारे धर्म कहते हैं भगवान चाहे तो मुर्दों में भी जान डाल देता है। ये मालिक की महानता है, उस अल्लाह राम की रहमत है। 100% वो है। ऐसा तो अब साइंटिस्ट अमेरिका में है, एक साइट है, हाँ, एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ ऐसा करके उन्होंने नेट पे भी डाली हुई है शायद। तो उसमें उन लोगों ने ये साबित किया कि 2-2 दिन के बाद भी लोग जिंदा हुए हैं जिनके कहीं जान नहीं थी। तो मालिक के बिना वो कैसे जिंदा हो गया? या फिर आप साइंस की थ्योरी बताओ, जब दिल बंद रह गया या खुला रह गया, खून काला पड़ गया 2 दिन में, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कैसे दोबारा जिंदा हो गया? है किसी साइंस के पास इसका जवाब? और हम जवाब देते हैं, आपको दे चुके हैं जी।
सेवाराम गुरुजी, स्वामी जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा में लगा दी, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। लेकिन आज आपके दर्शनों से जो शांति मिली है मैं उसका बयान नहीं कर सकता। जिसकी मुझे तलाश थी वो कंप्लीट हो गई है। आपका मैं हमेशा धन्यवादी रहूंगा। जी बेटा, मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है। हमें वो राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब आप सबके अंदर नजर आ रहा है और आपको हमारे अंदर आए तो हम भी इंसान है, तो मालिक सबको खुशियां बख्शता है। जैसी जिसकी निगाह होती है वो वैसी ही खुशियां बख्श दिया करता है। जय श्री का मेरे भगवान, अलख अनामी सचखंड पार ब्रह्म में क्या अंतर है? वह इधर कौन सी रूहें रहती हैं? वहां पे आत्मा जैसे जैसे भक्ति इबादत करती जाती है और उसका वैसे ही स्टेजेस बनते जाते हैं। मालिक का वहां नूरी स्वरूप होता है, बेइंतहा नूर होता है, उससे बेइंतहा परमानंद मिलता है, लज्जतें मिलती हैं। जैसे जैसे जिसकी भक्ति होती है उसी के अनुसार उसका आगे भक्ति के अनुसार खुशियां, लज्जत, आनंद, परमानंद मिलता है और मालिक का नूर मिलता है। बिमला गुरुजी, जिंदगी में परेशानियां क्यों चलती रहती हैं? आदमी के संचित कर्म भी हैं और इस जन्म के कर्म भी हैं। इन्हीं की वजह से ये जिंदगी में परेशानियां, दुख, मुसीबतें आती रहती हैं और आदमी अगर हिम्मत करे तो ये खत्म हो जाया करती हैं। बंटी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा क्यों बोलते हैं जी? धन धन मतलब धन्य है, धन्य है। सतगुरु, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, एक साझा शब्द, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो हे मालिक, तू धन्यवाद करने के काबिल है। हम सबको तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है, वो बोलते हैं ताकि सर्वधर्म साझा एक नारा बोला गया। जी, राकेश कुमार का ही प्रश्न है। गुरुजी, आपने किन्नरों, वेश्याओं के उत्थान तथा मुख्य धारा में लाने की मुहिम शुरू की है। वहीं एक समाज है दलित समाज। इस समाज के लोगों को कई गांव में नफरत से देखा जाता है। विवाह शादियों में इन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, विरोध किया जाता है। ऐसा क्यों है? यह भी तो इंसान है। हम तो सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत को मानते हैं और हम ये कहते हैं कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। हालांकि हमारा जो जन्म हुआ दुनिया के हिसाब से वो भी बहुत बड़े घराने में, बहुत बड़े धर्म में हुआ, लेकिन जन्म से ही हम, बचपन से हम किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे। तो कई बार होता है ना, हम बात सुनाएं, आप सोचो पता नहीं गुरुजी किस धर्म से है या जात से, तो हम ऊंची जात, ऊंचा धर्म था, लेकिन मानते नहीं, हम सबको एक मानते हैं। पर आप में से अगर कोई कहता नहीं जी ऊंचा बड़ा होता है, तो ये बताइए जो ऊंचे धर्म वाला है क्या उसके मुकुट लगा होता है, ताज लगा होता है, जो छोटे के पूंछ लगी होती है? या बताएं क्या उनकी नाड़ियों में, जो बड़े होते हैं उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, छोटे के पानी बहता है? क्या ऐसा होता है जी? या फिर ये बताएं कि छोटे तो मां के गर्भ से आते हैं और जो बड़े वाले वो ऊपर से सीधे टपक जाते हैं? क्या ऐसा होता है? हमने होते देखा, जब हम पढ़ा करते थे, खेला करते थे, तो एक बहुत बड़े घराने के आदमी को जब खून की जरूरत पड़ी, उस टाइम की बात है, ये 1983-84 की बात होगी, हमें ख्याल में नहीं है, तो उसको जरूरत पड़ी कि खून देना पड़ेगा। उसके भाई कहने लगे हम बाथरूम जाके आते हैं, बहनें कहने लगी हम खाना लेके आते हैं, कोई नहीं आया। हम एक दो लोग बचे, क्या करें अब? ढूंढा, कोई छोटी जात वाला मिला, उसको बता दिया कि भाई छोटी जात वाला खून दे रहा है पैसों के बदले। कहता मैं मर रहा हूं, चढ़ा दो। डॉक्टरों ने खून लिया, उसके खून लगा दिया। अब उस छोटे के खून ने बड़े को बचा दिया, तो बताओ छोटे बड़े में अंतर कहां रहा? बताइए। या तो तब खून भी बड़े का ही लिया करो ना जी, तब तो नहीं। अरे कहां कहां बचोगे? आटे में जो चक्की से आटा पिसता है उसके पत्थर को तराशता है छोटे वाला, खेतों में गेहूं उगाता है छोटे वाला, अरे नहरों का खोद के लाता है छोटे वाला, जिसे आप छोटे वाला कहते हैं, और आटा पिसवा के लाता है छोटे वाला, और जब रोटी बन गई कहता हाथ मत लगाना। है ना लानत की बात, कमाल की बात, कैसी दोगली नीति है आदमी की। तो ऐसा धर्मों में नहीं लिखा हुआ। कई कहते हैं गुरुजी वेदों में लिखा वर्ण बनाए। अरे वेदों में कर्मों के अनुसार वर्ण बनाए हैं। जो मरे हुए पशुओं को उठाएगा, चमड़े का, हड्डियों का काम खाएगा और उस मरे हुए मांस को खाएगा, उसे कहा गया शूद्र। दुकानदारी वैश्य समाज। जो किसी की रक्षा करेगा क्षत्रिय, जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण। और वहां यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मांस, वो जो मुर्दार उठाने वाला घर कोई बच्चा पैदा हो जाए और अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा। तो धर्मों को दोष क्यों देते हो? खुद की बनाई हुई दीवारें हैं, उसी में टकरा टकरा के लड़ते झगड़ते रहते हो। धर्मों में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। धर्मों में क्या लिखा है? हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। इंसानियत, मानवता। हिंदू धर्म में लिखा है
ब्रह्मा जी की औलाद संभ्या मनु और शतरूपा की हम औलाद हैं। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की हम औलाद हैं। कहां लिखा है कौन कहीं और से आया है? सब एक ही से तो पैदा हुए हैं, फिर दो कैसे बन गई? तो ये इंसान की बनाई हुई बातें, मालिक या मालिक के पीर पैगंबरों की बनाई हुई बातें नहीं।